हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम कैटलिस्ट। अपने आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर करने के बाद आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज रहती है, गवर्नमेंट जॉब कौन सी है, प्राइवेट जॉब कौन सी बेस्ट जॉब है और किसमें आपकी कितनी सैलरी अलाउंस रहती है, कैसे आपकी ग्रोथ इसके साथ जुड़ सकती है। इन सारी बातों पर आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हॉर्टिकल्चर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर हॉर्टिकल्चर होता क्या है और क्या क्या हमें इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट मैं आपको बता दूं, आज के टाइम पर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एलाइड प्रोडक्ट्स हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आप देखोगे कि एग्रीकल्चर एलाइड कोर्सेज का बहुत ज़्यादा डिमांड है और जितनी भी फूड प्रोसेस सेक्टर है वो हमारे एग्रीकल्चर एलाइड कोर्सेज पे डिपेंड है। आप फिशरी देख लो, डेयरी देख लो, हॉर्टिकल्चर देख लो, इन सारी चीज़ों पर जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो कंपनियां हैं वो हमारी डिपेंड है आज के टाइम पे। इसमें बहुत आपको आगे चलकर स्कोप है और आने वाले फ्यूचर में इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर बीएससी हॉर्टिकल्चर करने के बाद हम गवर्नमेंट फील्ड में क्या कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, प्राइवेट फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारी सैलरी कितनी रहने वाली है आफ्टर बीएससी, आफ्टर एमएससी, आफ्टर पीएचडी एंड आफ्टर एमबीए। बेसिकली आप इतना जानिए कि अगर आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर करते हैं, आप बीएससी से अगर हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं तो आप नाबार्ड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये जो नाबार्ड का एग्ज़ाम है ये जनरल बच्चे भी देख सकते हैं। जनरल कहने का मतलब है कि जो एग्रीकल्चर एलाइड कोर्सेज और जो बच्चे कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, इन सारों बच्चों के लिए भी नाबार्ड से वैकेंसियाँ आती है, वो बच्चे भी दे सकते हैं। और स्पेशली जो बच्चे बीएससी हॉर्टिकल्चर किए हुए हैं उनके लिए स्पेशल वैकेंसियाँ निकलती है। पहले क्या होता था, बच्चे स्टूडेंट कम रहते थे, अगर स्पेशल वैकेंसी भी आती थी तो नियुक्ति ना होने के कारण ये जो आप सभी लोगों के लिए ये रहता था कि एग्रीकल्चर के बच्चे भी इसमें एग्जाम दे सकते हैं। बट अब स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो जो बच्चे बस बीएससी हॉर्टिकल्चर किए हुए रहते हैं उन्हीं के लिए एक स्पेशल वैकेंसी निकलती है, जो बस वही बच्चे एलिजिबल होते हैं जो बीएससी हॉर्टिकल्चर किए हुए रहते हैं। नाबार्ड से आप अगर ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपकी सैलरी 90K प्लस रहेगी। इसके बाद आप बीएससी हॉर्टिकल्चर करने के बाद आप आईबीपीएस एएफओ में जा सकते हैं, एफओ बन सकते हैं। ये जो 2 वैकेंसियां हैं ये आपकी रेगुलर वैकेंसियां हैं, हर साल आती ही आती है। तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप बीएससी हॉर्टिकल्चर करने के बाद आप ये दोनों फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप एएफओ बनते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वो 60K प्लस होगी। आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, 2-3 बड़ी कंपनियां हैं जो हायर करती हैं, जैसे में आप नेस्ले देख लीजिए, अडानी ग्रुप देख लीजिए, रिलायंस देख लीजिए। ये सारी कंपनियां फूड क्वालिटी पर वर्क करती है जिनके लिए इनको एक प्रॉपर बीएससी स्टूडेंट की ज़रूरत होती है। इन सारी कंपनियों में आपकी सैलरी वेरी करेगी। आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी होगी वो 25K प्लस होगी और प्राइवेट जितनी भी कंपनियां हैं इसमें आपकी सैलरी आपकी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। आपके पास कितना एक्सपीरियंस, आप जैसे एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे आपकी सैलरी इंक्रीज होते जाएगी। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में वैकेंसी आती रहती है, हर स्टेट में आती है, बिहार, झारखंड, हरियाणा, इन सारी स्टेट में आपकी वैकेंसी आती रहती है। आप डीडीए के पोस्ट पे जा सकते हैं, आप एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर बन सकते हैं, एडीओ बन सकते हैं, एचओ बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं। इन सारे में आप जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बीएससी हॉर्टिकल्चर करने के बाद एंड बीएससी अदर एलाइड कोर्सेज करने के बाद, जिसमें आपकी सैलरी 60K प्लस होती है। आप यूपीएससी दे सकते हैं, आप आईएफएस बन सकते हैं, इसमें सैलरी आपकी 90K प्लस होगी। आप डीआरडीओ बन सकते हैं। बीएससी करने के पास आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, आप जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड में जा सकते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, गवर्नमेंट की रेगुलर वैकेंसी आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट की रेगुलर वैकेंसी आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रेगुलर वैकेंसी आ रही है। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप उस फील्ड में बीएससी हॉर्टिकल्चर करने के बाद 10 जा सकते हैं। बीएससी के बाद जैसे ही आप एमएससी की तरफ बढ़ते हैं तो एकेडमिक की तरफ आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। आप एसएमएस एसआरएफ बन सकते हैं। ये बेसिकली रिसर्च से रिलेटेड जॉब है। बेसिकली आप इसमें रिसर्च से रिलेटेड देखेंगे जिसकी सैलरी 60K प्लस होती है।
एक्सपीरियंस के साथ सभी में सैलरी इंक्रीज होती है। स्टार्टिंग जो आपकी सैलरी है वो अराउंड 60K प्लस होगी। आप एसएससी के थ्रू भी जा सकते हैं, सेक्शन हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, जिसमें आपकी सैलरी 50 to 60K रहती है। आप केवीके एसयू एसएमएस एक्सटेंशन ऑफिसर भी बन सकते हैं, जिसमें आपकी सैलरी 70K प्लस होगी। एमएससी करने के बाद आप एमएससी करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट की भी जो भी बेसिकली आती है कि अगर आप एमएससी एलिजिबल हैं तो ही आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। तो उस तरह के आप जॉब में स्टेट गवर्नमेंट में वैकेंसी आते रहती है एमएससी के बाद, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप एआरएस में जा सकते हैं, लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने शुरू में बोला अगर आप एमएससी की तरफ जाते हैं तो आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो एकेडमिक की तरफ बढ़ जाती है। तो एमएससी करने के बाद आप लेक्चरर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जिसमें आपकी सैलरी लेक्चरर प्रोफेसर बनने के बाद, अगर एमएससी के बाद आप बन रहे हैं तो इसमें आपकी सैलरी 80K प्लस रहेगी। अगर आप एमएससी करते हैं और इस फील्ड में और आगे जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप पीएचडी में जा सकते हैं। आप पीएचडी करने के बाद, पीएचडी हॉर्टिकल्चर करने के बाद या फिर पीएचडी एनी एग्रीकल्चर एलाइड कोर्सेज करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर बन सकते हैं, जिसमें आपकी सैलरी 1 लाख प्लस होगी, 1 लाख प्लस। आप रिसर्च में जा सकते हैं पीएचडी करने के बाद। आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में साइंटिस्ट बन सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। आप एआरएस में जा सकते हैं पीएचडी करने के बाद। एमबीए करने के बाद जैसे मैंने बताया कि अगर आप एमएससी करते हैं तो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है वो एक एकेडमिक की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप बीएससी के बाद एमबीए करते हैं, जो आपकी अपॉर्चुनिटी है वो आपको मैनेजमेंट की तरफ बढ़ती है। आप एमबीए करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है कि आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, आप किसी भी सेक्टर के लिए एलिजिबल होते हैं। आप एमबीए करने के बाद नाबार्ड में जा सकते हैं, सेल्स ऑफिसर में जा सकते हैं, प्राइवेट बैंक्स में जा सकते हैं। प्राइवेट बैंक्स में आपकी आ जाती है एचडीएफसी बैंक हो गई, एक्सिस बैंक हो गई। इन सारी बैंकों में और बहुत सारी बैंक हैं, इन सारी बैंकों में आप जा सकते हैं। आप एमएनसीएस मैनेजर भी बन सकते हैं। एमबीए करने के बाद जो आपकी सैलरी होगी वो टोटली बेस होगी आपके एक्सपीरियंस पे। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ फिक्स सैलरी कि आप 60,000 कमाओगे, 80K कमाओगे, 1 लाख कमाओगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपका पास एक्सपीरियंस है तो आप 15 से 20 लाख, 20 से 25 लाख इस तरह आपकी सैलरी होगी, टोटली बेस्ड ऑन योर इन योर एक्सपीरियंस। आगे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जैसे बीएससी आफ्टर बीएससी हॉर्टिकल्चर आप एमएससी भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट एमबीए भी कर सकते हैं। तो आफ्टर बीएससी आपके लिए कौन सा अपॉर्चुनिटी बेस्ट रहेगा? अगर आप आफ्टर बीएससी जस्ट जॉब चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए उसके बाद आप जॉब की तैयारी में लगिए, बहुत ज़्यादा टाइम पास है। अगर आपको बीएससी के बाद अगर एमएससी करना है तो ठीक है। अगर आपको जस्ट बीएससी के बाद अगर आप चाहिए तो आप जब 3rd ईयर में रहो, 4th ईयर में रहो, तभी सब तैयारी अपना शुरू कर दो। जॉब की बहुत सारी जॉब वैकेंसियाँ हैं। अपना वार्ड में जा सकते हैं, आईएफओ बन सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में ऑलवेज वैकेंसी आती रहती है। आप यूपीएससी कर सकते हैं, आईएफएस की तैयारी कर सकते हैं, डीआरडीओ बन सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर आपको बीएससी के बाद अगर जॉब करनी है तो आप तैयारी अपना 3rd ईयर 4th ईयर में जिस जिस टाइम रहें उसी टाइम से आप अपना तैयारी कर लें। और अगर आप एकेडमिक फील्ड में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, अगर पढ़ने पढ़ाने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप एमएससी कर सकते हैं। एमएससी के बाद भी बहुत सारी जॉब वैकेंसियाँ हैं। रिसर्च में आप जा सकते हैं, एसएससी सेक्शन में जा सकते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब भी हैं। आप एआरएस में लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट मैनेजमेंट में है, आपका खुद का स्टार्टअप में है, आपका खुद का बिजनेस में है, तो आप फिर एमबीए परस्यू कीजिए। आफ्टर बीएससी आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करने के बाद आपके पास सारे रास्ते होते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आपको जॉब करना जॉब कीजिए, आपको अपना स्टार्टअप देना आप अपना स्टार्टअप करिए, आपको अपना बिजनेस करना आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है एमबीए करने के बाद। तो आफ्टर बीएससी अगर आप बस बीएससी भी हैं तो भी आपके पास जॉब के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत कैरियर ऑप्शन है। आफ्टर एमएससी भी आपके पास बहुत कैरियर ऑप्शन है। एमएससी के बाद अगर आप पीएचडी कर लेते हैं कैरियर ऑप्शन है। अगर बीएससी के बाद अगर आप एमबीए करते हैं तो भी आपके पास कैरियर ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि बस एग्रीकल्चर करने के बाद ही आपके पास आपका कैरियर अपॉर्चुनिटीज है। एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी एलाइड कोर्सेस हैं उन सभी में आज के टाइम में बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एंड हाई डिमांड है। तो अगर जो बच्चे सोच रहे हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर करने के लिए कि आप बीएससी हॉर्टिकल्चर कीजिए, आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। आपको आगे फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई भी कैरियर से लेकर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ऑलवेज गवर्नमेंट वैकेंसियाँ, प्राइवेट वैकेंसियाँ, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, जितनी भी फूड सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं वो आपको हायर करती हैं। कल्चर रिलेटेड कोर्सेज के स्टूडेंट हैं उनकी डिमांड होती है आज के मार्केट में, आज के समय में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तो जो भी बच्चे हॉर्टिकल्चर से बीएससी करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो थी। आप बिल्कुल
अगर आप करने का सोच रहे हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर, तो बिल्कुल आप इस फील्ड में जा सकते हैं। आपको नई-नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छा फील्ड है ये। आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ कमी नहीं रहेगी। आगे में ठीक है, जॉब भी है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, आपकी सैलरी अच्छी खासी रहने वाली है। एमबीए करने के बाद आप अपना खुद का स्टार्टअप दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर कहा जाए तो हॉर्टिकल्चर आपके लिए बेस्ट है। आप इस फील्ड में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और किसी कोर्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। मैं उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा कि आखिर क्या इस कोर्स से क्या-क्या मुझे करियर अपॉर्च्युनिटीज़ है, क्या जॉब है, क्या किस सेक्टर में है, प्राइवेट में है, गवर्नमेंट में है। इन सारी बातों पे मैं डिस्कस करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।